साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आपका अंकित मूल्य व छूट पर आधारित आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको इस टॉपिक में अंकित मूल्य व छूट पे आधारित क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसका कारण होता है कि उनको मूल कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। साथियों, इस वीडियो में जो मैं आपके बीच चर्चा करने वाला हूँ, मात्र एक तरीके पे बात करूँगा। वो तरीका ऐसा होगा जो बिल्कुल साड़ी बेस्ड होगा और उसी से जितने भी प्रकार के हालांकि इस वीडियो में आपको 8 टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। 8 प्रकार एक ही साड़ी से एक ही तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे और ये जो मैं तरीका आपके बीच लेके आया हूँ, इस तरीके को आप ढूंढते रह जाइएगा पूरे YouTube पे। ये तरीका आपको मिलने वाला नहीं है। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप बिल्कुल स्टार्ट से देखिएगा क्योंकि शुरुआती जो 1 2 3 क्वेश्चन हैं, हालांकि सभी बिल्कुल एक दूसरे से अलग हटके हैं। क्वेश्चन सब लगेंगे, सभी प्रकार के लगेंगे और मात्र एक ही टेबल के द्वारा लगेंगे। और 2 प्रमुख बातें भी इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल की चर्चा करेंगे। इनमें आने वाले जो वर्ड हैं, शब्दावलियाँ होंगी, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। फिर उसके बाद 2 पॉइंट और आपको बताया जाएगा जो बिल्कुल इसका हर्ट होता है, डिस्काउंट वाले सवाल का और लाभ हानि से जुड़े क्वेश्चन का। तो ये 2 पॉइंट समझना है, ये टेबल समझना है, फिर सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके से लगा लीजिएगा। क्योंकि साथियों, गणित में कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। आप बहुत सारे ट्रिक तैयार करते हैं, क्योंकि जब ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो ये तरीका बहुत ही फास्ट तरीका है और आपको जो है ट्रिक से भी जल्दी आप ऐसे लगा पाइएगा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल ध्वस्त कर दीजिएगा विदिन सेकंड के अंदर। ये मेरा दावा है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी जो है आप देख रहे हैं कि जब भी आपका अंकित मूल्य व छूट वाला सवाल आए तो ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आपकी साड़ी में बना रहा हूँ और इनमें देखिए ध्यान देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका एक होता है अंकित मूल्य। अब देखिए, अंकित मूल्य को भी कई नामों से जाना जाता है। अंकित मूल्य को ही आपका जो है लिखित दाम भी बोला जाता है, या उसी को कहीं कहीं पे आप देखिएगा छपा दाम भी बोला जाता है, या उसी को एमआरपी भी बोलते हैं। तो ये हो गया, जैसे कोई वस्तु है उसके ऊपर जो दाम प्रिंट होता है वही उसकी एमआरपी होती है, वही उसका अंकित मूल्य होता है। तो एक तो अंकित मूल्य वाली शब्दावली आपको समझ में आ गई। दूसरा देखिए, अगर अंकित मूल्य का सवाल होगा तो जब भी किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसमें छूट देके बेचा जाता है। तो ये छूट वाला, यानी छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो यहाँ छूट जो भी होगी वो आपको प्रतिशत में दी गई रहेगी छूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए होता है आपका विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, उसके ऊपर 500 रुपये लिखा हुआ था और उस पर 20% की छूट दी जा रही थी। तो आखिरकार वो सामान कितने में बिकेगा, आपसे विक्रय मूल्य पूछ दिया। तो आखिरकार अगर लिखित दाम का एमआरपी का 20% छोड़ा जाएगा तो कितना लिया जाएगा, 80% लिया जाएगा और 80% लेकर के वो सामान आपका बेच दिया जाएगा, यानी वो विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, विक्रय मूल्य के बाद देखिए आपको लाभ देता है, क्योंकि ये भी कहता है कि कोई सामान है उसका अंकित मूल्य इतना है, उस पर इतने प्रतिशत की छूट दी जा रही है और उसके बाद इतने प्रतिशत का लाभ कमाया जा रहा है। तो फिर आपसे लागत पूछता है या मान लीजिए विक्रय मूल्य। तो पहले समझना है, देखिए लाभ का प्रतिशत आपको दिया रहेगा और एक चीज आती है आपकी लागत, या जिसे आप बोलते हैं क्रय मूल्य। तो इतना ही बस 5 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। अब किसी किसी क्वेश्चन में तो ये 5 पॉइंटों का प्रयोग होता है, या यानी ये 5 आए रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां 3 का ही प्रयोग करना है, लेकिन ये 5 को आप जानिएगा तो इसके सहारे जो पूछेगा सब आपका निकल जाएगा। एक बार ध्यान में रखना है। देखिए, इसी को एमआरपी बोलते हैं हम लोग, या इसी को अंकित मूल्य बोलेंगे। डिस्काउंट हो गया आपका, ये आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट का परसेंट हो गया और ये आपका कास्ट प्राइस हो गया। ये पहले समझ में आपको आ गया। चलिए ठीक है। अब 2 जो बातें आपको समझनी है, जो मूल मंत्र होता है वो ये होता है, आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि देखिए, कभी भी जब भी छूट प्रदान की जाती है, तो जब भी छूट प्रदान, मान लीजिए किसी भी वस्तु पे आप छूट दे रहे हैं, तो छूट जब भी दी जाती है, डिस्काउंट जब भी दिया जाता है,
वो हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। क्योंकि कभी भी लागत मूल्य पे आप छूट नहीं दीजिएगा। अगर लागत पे छूट दे दीजिएगा तो आप घर से भर दीजिएगा। कहने का मतलब धंधा नहीं चलेगा। जब भी छूट दी जाती है याद रखना लिखित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे या छपे दाम पे या एमआरपी पे दी जाती एक चीज। यानी इसका मतलब हुआ कि छूट जो की, अगर मान लीजिए आपसे छूट की दर पूछेगा, एक क्वेश्चन है इसमें छूट की दर का, तो हमेशा छूट जो होती है वो अंकित मूल्य के सापेक्ष, यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर प्रदान की जाती है। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अब जैसे लाभ हानि की बात है, तो जैसे धंधे में जो लाभ हानि होता है वो हमेशा किसके सापेक्ष देखा जाता है? क्रय मूल्य के सापेक्ष। भाई लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखते हैं। और जो छूट प्रदान की जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे प्रदान की जाती है। ये जो दो प्रमुख बातें हैं या जो दो ये मंत्र है, इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं, लाभ प्रतिशत बताना है, तो होता क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। कहने का मतलब होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमेशा हम धंधे में लाभ या हानि क्रय मूल्य के सापेक्ष देखते हैं। अगर हानि भी निकालना होता तब भी आप लिखते लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये चीज है। तो चलिए बस ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर हम जो है ना जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टेबल के सहारे लग जाएंगे। तो सारी चीज स्पष्ट हो गई। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 8 टाइप प्रकार के जो क्वेश्चन लिए हैं हम लोग इसका जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप एक एक चीज को समझिए क्योंकि सब टाइप पे क्वेश्चन बने हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका जो सबसे सिंपल पूछा जा सकता है वो ये टाइप बनता है, पहला प्रकार, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये दिया गया है और उसे 400 रुपये में उस वस्तु को क्या किया गया? बेच दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि छूट की दर बताना है आपको कि आखिरकार जो छूट की दर थी वो छूट की दर क्या है, किस रेट से छूट दी गई। ये सबसे सिंपल सवाल होता है। देखिए अंकित मूल्य दिया है तो आप अंकित मूल्य वाले कॉलम, यानी आपके पास 5 ये कॉलम है। अब इनमें देखिए अंकित मूल्य दिया है 500 रुपये, आपको लिख देना है। अब आप देख रहे हैं कि वो कितने रुपए में बेचा जा रहा है। भाई 500 का सामान आपने 400 रुपये में क्या किया? बेच दिया। विक्रय मूल्य देखिए 400 रुपये हो गया। तो आखिरकार जो है आपको छूट की दर बतानी है। तो पहले आप जनरल छूट निकाल लीजिए, पहले बेसिक समझिए सारी चीजों को। तो छूट कितने की मिली भाई? 500 में से आपने 400 घटा दिया तो 100 की छूट मिली। लेकिन आपसे छूट नहीं पूछ रहा है, छूट की दर पूछ रहा है। तो वो हमेशा छूट की दर प्रतिशत में निकलती है। तो छूट की दर कैसे निकलेगी? छूट अब बटा जो सापेक्ष कौन बनेगा? अंकित मूल्य बनेगा। ध्यान देना है यहां जो है अंकित मूल्य गुणे 100, क्योंकि जो 100 रुपये की जो छूट आपको मिल रही है वो 500 के सापेक्ष मिल रही है, ना कि 400 के। ये ध्यान में रखना है कि भाई 500 रुपये में से ना आपको 100 रुपये छोड़ दिया गया कि 400 में से थोड़ी छोड़ा गया। तो ये ध्यान देना है कि हमेशा छूट की दर जब निकालेंगे तो सापेक्ष हमेशा अंकित मूल्य बनेगा। तो बस छूट का प्रतिशत बराबर छूट बटा अंकित मूल्य, यानी जो आपको छूट मिली 100 की, किसके सापेक्ष? 500 के सापेक्ष। तो 100 में कितना? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी यहाँ आ गया 20, यानी 20%। अगर आप यहाँ छूट की दर आ गई 20% और यही आपका आंसर मान लिया जाएगा। तो हालांकि ये मौखिक होता है लेकिन ये क्वेश्चन बना था, इसकी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो स्टार्ट में थोड़ा अच्छे से जान लीजिए कि अगर छूट की दर आपको बताना है तो 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक अंकित मूल्य मालूम होना चाहिए, एक विक्रय मूल्य। कितना लिखा था, कितने में बिका है, तो छूट जनरल छूट निकल जाएगी, 100 रुपये की छूट आ गई। लेकिन किसके सापेक्ष? 500 के सापेक्ष, यानी 500 रुपये में 100 रुपये छोड़ा जाता है तो 100 में कितना छोड़ा जाएगा? बस वही चीज़ है, आपका 20% आ जाएगा। ये सवाल मौखिक होता है। तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन आप समझ पाए, छूट की दर ज्ञात करना। अब चलिए हम लोग सेकंड टाइप प्रकार को समझते हैं। जो दूसरा सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक वस्तु का अंकित, अभी ध्यान में रखना है। आप कहेंगे सर यहाँ तो आप 5 कॉलम बनाए हो एक स्टेबल सारणी में, लेकिन यूज कहाँ है? आप बस 1-2 क्वेश्चन रुकिए तो सही। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो जबरदस्त पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक फिलअप होंगे। बहुत ही आनंद आएगा आपको और बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपये है। ठीक है, उस पर 10% की छूट
छूट दी जाती है यानी छूट देके बेचा जाता है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। देखिए यहाँ मामला क्या है, यहाँ अंकित मूल्य 540 रुपये दिया है, यानी उसके ऊपर जो लिखा है 540 रुपये दिया है। छूट की दर, छूट इसमें 10% की छूट दी जा रही है, तो कहा जा रहा है वो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो बस ये सबसे सिंपल होता है भाई, ध्यान में रखना है कि 500। अब आपको क्या करना है, लिख जो उसका अंकित मूल्य है 540 लिखा गया था, लेकिन वो दुकानदार कह रहा है भाई आओ मेरे दुकान पे, मैं आपको 10% की छूट दूंगा। इसका मतलब लिखेगा अगर एमआरपी का 10% छोड़ा जाएगा तो लिया कितना जाएगा, 90% लेके क्या किया जाएगा, यही तो आपको सामान दे दिया जाएगा इतने में, यानी यह अंकित मूल्य का 90% ले करके आपको सामान दे दिया जाएगा, यानी वो सामान बेच दिया जाएगा। तो जब भी विक्रय मूल्य आपसे पूछता है और अंकित मूल्य दिया गया है और छूट दिया गया है, मान लीजिए कोई सामान पे 540 रुपये लिखा है और 10% का ऑफ चल रहा है, छूट चल रही है 10% की, तो 540 का 90% आपसे लिया जाएगा, उसका 90% लेकर के सामान बेचा जाएगा। तो बस आपको 540 का 90% करना है, बस आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप 54 में जो है 9 का गुणा कर देते हैं, 9 चौका 36, 3 हो जाता है, 9 पचे 45, 46 है 48। तो ये इस तरीके से 486 रुपये में जो 500 का सामान 540 का सामान था वो जो है 486 रुपये में आपका बिकेगा। इसको बस 90% करना है बस। तो अब आप समझ पाए होंगे जब इस टाइप का आएगा तो आपको ऐसे करना है। बस अंकित मूल्य का देखिए 10 की छूट तो 90 लिया जाएगा, बस आपको 540 का 90% करना था। बस जो आएगा वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, इतना ले करके ही दुकानदार सामान को बेचेगा। चलिए अभी तो हम लोग केवल यहीं तक अंकित मूल्य, छूट एवं विक्रय मूल्य तक ही सीमित थे, लेकिन अभी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा देर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बहुत तेजी के साथ। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही बार जो है पूछा गया है। कहता है ये कुर्सी का अंकित मूल्य 1650 रुपये है, कुर्सी 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। हालांकि यहाँ पर अभी भी हम लोग यहीं तक रुके हैं। देखिए 1650 रुपये कुर्सी का अंकित मूल्य है, इस यहाँ 1650 आपका आपने लिख दिया। 2 छूटें हैं, पहली छूट दूसरी छूट। एक छूट 10% की दी गई, अब फिर उसके बाद एक अगली छूट 20% की दी गई। तो कह रहा है कि भाई 2 क्रमिक छूटों पे जब वो सामान बिकेगा तो उसका कितना विक्रय मूल्य होगा बताना है। ध्यान में रखना है, बस 1 सेकंड का काम है विक्रय मूल्य बताना, कितना में बिकेगा भाई। देखिए लिखा तो गया था 1650 रुपये उसका अंकित मूल्य था, छपा दाम, लेकिन अब उतना में नहीं बिकेगा। उसमें देख रहे हैं 2 छूट दी जा रही। तो पहली छूट क्या है, 10% की है। तो भाई 1650 का अगर 10% छोड़ा जाएगा तो 1650 का कितना प्रतिशत लिया जाएगा, 90%। अब ये 90% लेकर के सामान को बेचा जाता, यदि यह एक छूट दिया होता तब। लेकिन अभी उसके बाद देखिए क्रमिक छूट का मतलब ये समझना है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि 10% ये 20% यह मिला के 30% हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 1650 पे डायरेक्ट 30% नहीं दिया जाता है। क्रमिक छूट का मतलब होता है क्रम से। पहले मैंने आपको 1650 रुपये पे 10% छोड़ा, तो 1650 का हम 90% लेंगे। अब उसके बाद जो इसका वैल्यू आएगा, अब जो इसका विक्रय मूल्य है, अब क्या होगा, उसके बाद जितना इसका मान आएगा अब पुनः दूसरी छूट देने वाले हैं। तो अब हम जो है 20% छोड़ेंगे, तो जो ये आया था, अब देखिए अगर 10% की छूट होती तो सामान इतने में बिकता, यानी ये इसका विक्रय मूल्य हो जाता। लेकिन आगे आप कह रहे हैं नहीं भाई आगे इसके बाद मैं एक छूट आपको और दूंगा, तो जो इसका मूल्य बन रहा है उसका 20% छोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब इसका कितना प्रतिशत लिया जाएगा, 80%। तो जब ऐसे सवाल आए तो सेकंड का होता है। मैं तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन बस ये सेकंडों का सवाल था कि जो एमआरपी 1650 थी, एक छूट आपकी पहली 10 की छूट है तो 90% ले करके बेचा जाता। फिर एक छूट है आपकी 20%, तो इसका मतलब पुनः जो मान है उसका अभी भी 80% लिया जाएगा। अब ये जो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ ये कट गया। 165 में आपका 100, अब देखिए 165 में 9, देखिए 9 8 है 72, यानी ये सब आप गुणा कर लीजिएगा। 165 गुणे 72 कर लेंगे, बाई 10 कर लेंगे। जो इसका आंसर अगर लगाइएगा तो ये आएगा 1100, सॉरी इसको हल करेंगे डायरेक्ट, इसका जो हल होगा वो आपका 1188 रुपये आएगा।
सॉरी 1188। कहने का मतलब जब 1650 रुपये का कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 1650 लिखा है, अब 2 क्रमिक छूट देंगे 10% की 20% की, तो कितने में बिकेगा? 1188 रुपये में। तो क्रमिक छूटें जो होंगी वो ऐसे ही लगाइएगा। मान लीजिए एक छूट और प्रदान की जाती, एक अगली छूट वो कहता कि भाई अगली छूट मैं दूंगा 5% की, कभी कभी 3 छूटें भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1650 का आप जो है 10% छोड़िएगा तो 90/100 लिखिएगा। यहाँ इसका जो है अब 20% छूटेगा तो इसी का 80% लिया जाएगा। अब इसका जो है मान लीजिए कि 5% छोड़ना है, आपको 5 का डिस्काउंट मिला है, यानी इस पूरे का 95% अभी भी आपसे लिया जाएगा। इसका हल निकालेंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर होता है, वही इसका विक्रय मूल्य होता है। चलिए अब तक जो क्वेश्चन आपने देखा वो अब तक 3 कॉलम को ही फिलअप कर रहे थे, लेकिन अब आपका जो है इस वीडियो में पूरा जान आने वाला है, जहाँ की बहुत सारे आपके डाउट होते हैं वो दूर होंगे, मात्र जो है एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चलिए बहुत ही आनंद आएगा इस वीडियो में। अब आगे सवाल देखिएगा था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, उसे 20% छूट दे करके 10% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु की लागत बताना है। देखिए सामान का अंकित मूल्य क्या दिया है भाई? 500 रुपये आपको लिख देना है। कितने की छूट दी जा रही है? सामान को बेचते वक्त 20% की छूट दी जा रही है, लिख देना है। अब देखिए छूट दी जा रही है, कितने का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि उसका लागत बताना यानी क्रय मूल्य बताना। आपको 5वीं चीज बतानी है, जरा ध्यान में रखिएगा। यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास आइटम है जिसमें 4 आइटम मालूम है, 1 2, ध्यान देखिए, बस मात्र 1 2 3 चीजें पता है, तो 5 में 3 पता है, तो 5वीं आप नहीं बता सकते, कम से कम 4 तो आपको पता ही करना होगा। तो 4 मालूम रहेगा तभी 5वां निकलेगा। हमको क्रय मूल्य बताना है। अब देखिए अगर एक बेसिक सा सवाल है, यदि आपको क्रय मूल्य बताना है, यानी आप बताना चाहते हैं, आपको लाभ पता है, तो बिना विक्रय मूल्य के नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा दायित्व तो बनता है कि ये देखें कि अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% की छूट दी जा रही है, तो यहां से हम ये देख लें कि वो सामान कितने में बिकेगा, यानी उसका पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लें। तो इसी टाइप का तो आप पढ़ रहे थे कि 500 का सामान कोई है, 20% छोड़ा जा रहा है, तो बिकेगा कितने में? तो छूट देके अगर आप बेचिएगा तो MRP का 20 छोड़िएगा, तो इस 500 का कितना रुपया आप लीजिएगा? 80% तो आपको चाहिए भाई। यही अगर छोटा सा क्वेश्चन हो कि भाई 500 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, 20% छोड़ा जा रहा है, तो उस पर कितना, वो सामान कितने में बिकेगा? कहेंगे सर 20% छोड़ देंगे तो 500 का 80% लेके बिकेगा, 2 0 से 2 0 काटिए, यानी 400 में। अब आपका देखिए यहाँ 400 रुपये विक्रय मूल्य आ गया, तो आप अंकित मूल्य और छूट के सहारे आप विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब बड़ा मामला आसान हो गया। अब आपके पास विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, क्रय मूल्य बताना है। तो यह एकदम बेसिक सा सवाल हो गया, ये लाभ हानि का साधारण सा क्वेश्चन हो गया। यदि कोई आपसे कहे कि भाई किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 धन लाभ, यही तो है आपका। तो भाई 400 में बिक रहा है, 400 गुणे 100 और 10 का लाभ है, यानी 110 से आप यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप 0 से 0 काट देंगे और आपका क्या आ गया? 4000 ऊपर हो जाएगा। यहाँ 1 2 4000। अब इसमें आप 11 से भागा लगाइएगा, मान लीजिए जितना आएगा वो इसका क्या माना जाएगा? सपोज दैट क्या माना? अब देखिए भाग देने में 4000 देखे ना, 2 0 ये इतना, तो 4000 में 11 से भाग देंगे जो है। अब जैसे भाग देंगे आप तो 11 3 33, तो ये 400 ना आके जब भी आएगा तो 400 से कम ही आएगा। ठीक है, यहाँ आंसर नहीं लिखा गया है, लेकिन तरीका बस आपका यही है। आप सबसे पहले देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन था। अब इसको देखिए कैसे आप ट्रिकी बनाएंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो ये मौखिक हो जाता है। जैसे 500 का अंकित मूल्य दिया है, 20% की छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब वो बिकेगा कितने में? तो डायरेक्ट एक लाइन में लगाते हैं। भाई देखिए यहाँ से हमें विक्रय मूल्य एक ही बार डायरेक्ट विक्रय मूल्य मिलेगा। बस 500 का आपने 80% कर दिया, यह क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। अगर आपको विक्रय मूल्य पता है और आपको फिर क्रय मूल्य बताना है, तो क्या करते हैं आप? विक्रय मूल्य में जो है यहाँ पे ये मान लीजिए विक्रय मूल्य आ गया 400 रुपये, बस विक्रय मूल्य आपका 400 रुपये आ गया है। फिर यहाँ से क्रय मूल्य बताना है, तो बस
400 लिखना है भाई, लाभ हो रहा है ना, तो बस 100/110 यही तो करना है बस आपको। तो मात्र 2 लाइन का काम है, मात्र 2 लाइन से ज़्यादा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए इसके आगे वाला भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत यूनिक है। एक वस्तु को 20% छूट देकर 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो यदि वस्तु की का लागत मूल्य 800 रुपये हो तो अंकित मूल्य बताना है। देखिए यहाँ लागत दिया है तो लागत को लिख लो आप 800 रुपये, और आपको लाभ भी दिया है भाई 10% लाभ पे बेचा जाता है, और आपको छूट भी दी गई है मान लीजिए 20%। तो यहाँ कह रहा है भाई आपको अंकित मूल्य बताना है, यानी यहाँ पे एमआरपी। देखिए यहाँ आपको 5वां बताना था, अब यहाँ पे पहला बताना, यानी यहाँ पे अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो जब आपको क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, छूट दी गई हो, फिर आपको अंकित मूल्य बताना है। गौर करिएगा कैसे लगेगा, ध्यान में देना आप। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ दिया है और लाभ दिया है, तो यहाँ से बड़े आराम से पहले देखिए 5 में तो 3 पता है, तो पहले चौथा तो पता करो आप। तो चौथा कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा भाई, लागत मालूम है, लाभ मालूम है, तो बड़े आराम से विक्रय मूल्य निकल जाता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटा 100, यही तो होता है आपका बेसिक फार्मूला। तो भाई 800 का आपको 110% कर देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो 11 880 रुपये आ गया भाई। अगर 880 रुपये आ गया, कोई चीज़ समझिएगा, अगर 800 का क्रय मूल्य है, 10% लाभ पे बेचिएगा तो कितने में बिकेगा, 880 रुपये में। ये जो 880 रुपये जो विक्रय मूल्य यहाँ आया है, ये क्या है भाई, ये छूट दे के ना बेचा गया है। अब मान लीजिए आपसे एमआरपी पूछ रहा है, तो एक चीज ध्यान देना है बस कि देखिए अगर किसी भी वस्तु का 20% छोड़िएगा तो कोई सामान कितने में बिकेगा, 20% छोड़ देंगे तो 80% में बिकेगा। और यह 80% जो है ये क्या है, 80% किसका, 80%, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ ऐसे थोड़ा देखिए, एमआरपी का आपका 80% लेकर के वो सामान बिकेगा, लेकिन वो बिका कितना में, 880 है, यानी जो विक्रय मूल्य 880 है वो एमआरपी का यानी अंकित मूल्य का 20% नहीं है, बल्कि यह 80% है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो 880 आ रहा है वो 20% नहीं है, बल्कि वो 80% है, क्योंकि 80% लेकर के ही सामान को क्या किया गया है, बेचा जाएगा। तो बस आपको 880 का 80% करना था। तो अब जब आप करते तो क्या आता, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, अब 880 है और यहाँ 80% आपको करते 100। तो ध्यान में रखना है, यहाँ जब काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो और ये 11, तो ये आ गया आपका 1100 रुपये। कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा 1100 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 800 रुपये की लागत का सामान है, 10% लाभ उस पर दिया जा रहा है, तो वो बिकेगा कितना में, 880 में। ये जो 880 में बिका है दरअसल छूट दे के बिका है, यानी यह जो 880 है यह 100% का मान नहीं है, बल्कि 80% का। यह जो 880 है यह लिखित दाम का, इस अंकित मूल्य का 80% है। तो ये देखिए दरअसल ये सवाल मात्र जो है ओनली 2 लाइन का यह भी है, और बिल्कुल फास्ट है, ट्रिकी है देखा जाए तो। भाई 800 लागत मालूम है, विक्रय मूल्य पता करेंगे, कहेंगे 800 की लागत है, 10 का लाभ लिया जा रहा है 10% का, तो 110/100 कर देंगे। बस ये एक लाइन करना था, 880 रुपये, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब जो यह 880 रुपये है यह किसके बराबर है, यह जो है 20% की छूट देके सामान को बेचा गया ना, बेचा गया 20% छूट देके, तो 80% तो उसका लिया गया है। तो यह 80% का मान 880 काटिएगा तो ये आपका 0 से 0 कटेगा और ये 11 बार में कटेगा, क्योंकि प्रतिशत की बात है ना, यानी 80% में आप क्या लिखते, 80/100 लिखते। तो ये आपका 1 का मान कितना आ गया, 1100 आ गया, यही तो निकालना था। या अगर आप एमआरपी यक्स मानते, अगर आप अंकित मूल्य यक्स मानते, तो यक्स का जो 80% होगा वही तो आपका क्या है, 880 रुपये है। तो ये करना है, ये करने की जरूरत नहीं है, 80% का 880 करना है। चलिए ये भी आप समझ गए। इसके बाद और यूनिक सवाल हैं आपके, बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पे चलना है हम लोगों को, देखिए आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्ट में ही बोला था आपको कि सारे क्वेश्चन को आप एक ही साड़ी से लगाइएगा, एक ही तरीके से लगाइएगा, कॉन्सेप्ट समझते हुए, ठीक है।
अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। भाई अंकित मूल्य की बात कर रहा है, लागत से 25% अधिक है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत बताना है। दरअसल आपसे लाभ पूछा जा रहा है, भाई लाभ पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब छूट भी दी जा रही है, छूट कितने की दी जा रही है, 10% की। चलिए दो ही चीज मालूम हो रहा है यहाँ से, सॉरी, और यहाँ लेकिन रिलेशन मालूम है कि जो अंकित मूल्य होगा, जो एमआरपी होगी, वो लागत का 25%, लागत से 25% अधिक है। चलो आपको कुछ नहीं दिया तो लागत को मान लेते हैं कि माना लागत 100 थी, माना क्रय मूल्य 100 था। तो अगर क्रय मूल्य 100 था तो आखिरकार अंकित मूल्य क्या होगा, उससे 25 ज्यादा है प्रतिशत, तो 125 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य आ गया 125, और छूट आपको यहाँ पर दी जा रही है 10% की। आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या नहीं मालूम है, विक्रय मूल्य। अगर देखिए हमको विक्रय मूल्य मालूम हो जाए तो हमें क्रय मूल्य हमने मान ही लिया है, ये तो आपने माना, आपने सपोज किया, तो आपको क्रय मूल्य आपने मान लिया है, विक्रय मूल्य आ जाए तो बड़े आराम से लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा। आप घटा दीजिएगा तो आराम से लाभ आ जाएगा, लाभ का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो दरअसल यहाँ जब इस टेबल में आप बैठा लेते हैं तो आपको सोचने का मौका मिलता है। देखिए यहाँ पर मात्र 10% की छूट दी गई थी, लाभ पूछा जा रहा था, विक्रय मूल्य पता नहीं था, लेकिन क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच एक रिलेशन दिया था कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का से 25% अधिक है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य 100 आपने माना तो अंकित मूल्य 125। अब सारे काम बन जाएंगे। देखिए जो 125 रुपये जो इसका अंकित मूल्य लिखा गया है, तो अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपया हो, 10% की छूट दी जाती हो, तो कितने में बिकेगा, यही तो आपको पता करना है। तो बस वो 125 में नहीं बिकेगा, 10% छोड़ा जा रहा है, यानी 90% लेके बेचा जाएगा। तो कितने में बिकेगा, ध्यान देना आप, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 125 का 9 गुना करेंगे तो आपका 1125 आपका आएगा। अब 1125 आ रहा है, चूंकि यहाँ 10 से भागा भी देना है तो 112.25 आ गया। कहने का मतलब 112.50 रुपया यहाँ से देखा जाए तो आ गया। अगर कोई सामान 125 का है, 10% की छूट आप दे रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे 10% की छूट देके, 112.50 रुपये में आप बेचिएगा, ठीक है। अब देखो कोई सामान 112.50 रुपये में आप बेच रहे हो और लागत उसकी क्या है, 100 थी, तो कितने का फायदा हुआ भाई, 112.50 से 100 घटाइएगा तो 12.50 आपका आएगा। एक चीज ध्यान देना, जब आप क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो जितने का जनरल लाभ होता है उतने का ही प्रतिशत लाभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रतिशत लाभ निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, लाभ गुणे 100 और बटा आप लिखेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य। तो भाई लाभ कितने का हो रहा है, 12.50 गुणे 100 करेंगे, और यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या माने, 100 ही तो माने हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो जब लागत आप 100 माने हो तो जितने का जनरल लाभ होता है उतने ही प्रतिशत, जितने का सामान्य लाभ होता है वही लाभ का प्रतिशत माना जाता है, यानी यहाँ पे 12.5% का लाभ होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे देखिए एक बार पुनः हम लोग इसको बस आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, क्रय मूल्य 100 आपने माना, 100 मान लिए तो अंकित मूल्य 125 हो गया, 10 की छूट मिल रही है तो भाई 125 का सामान 10 छोड़ के बिकेगा तो कितने में बिकेगा, उसका 90% लेके बिकेगा। तो बिका कितना में, बिक गया 112.50 में बिक गया। अब इतने में बिका है भाई, और लाया गया था 100 रुपये में, लागत 100 है, बिका है 112.50 में, यानी 12.5 रुपये का देखा जाए तो जनरल फायदा हो रहा है। चूंकि लागत 100 है इसलिए जो लाभ का प्रतिशत होगा वो 12.50% हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका ये चीज एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 क्वेश्चन हैं, दोनों 2 टाइप के हैं और लगेंगे सब आपके इसी जो है टेबल से। तो मैं आशा ही नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर, इसमें मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, पुनरावृत्ति भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जा रहा है। बहुत सारे लोग देखते हैं जो लाइव वीडियो लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय आपका जाया करते हैं, तो यहाँ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, तो समय लगेगा, पुनरावृत्ति होगी।
देखिए एक वस्तु को 40% छूट देने के बाद 1260 रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य बताना है। देखिए भाई 40% की छूट देने पर उसे 1260 रुपए में बेचा गया, तो आपसे कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य बताओ। देखिए 1 2 3 चीजें, 3 में यहां पर ध्यान देना है। बात तो प्रश्न में अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य की हुई, यानी विक्रय मूल्य, छूट और अंकित, तो 3 चीजों में 2 चीज पता है, तो तीसरी बड़े आराम से निकल जाएगी। ये देखिए जब कोई सामान 40% छूट दे करके जब 1260 रुपए में बिका होगा, तो आखिरकार जो ये 1260 रुपए है वो क्या है। देखा जाए जब आप 100 में 40 छोड़ दीजिएगा तो 60% लीजिएगा, और यही 60% जो है ले करके सामान को बेचा गया। कितने में बेचा गया? 1260 में। तो ये जो 1260 है वह जो एमआरपी आपकी है, यानी अंकित मूल्य का 60% जो है आपका, यानी अंकित मूल्य का, देखिए यहाँ अंकित मूल्य भी आप लिख, यह एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी का जो 60% है वही तो 1260 है। तो यहाँ दरअसल मौखिक था कि 40% छूट देने के बाद 1260 में बिका है, इसका मतलब यही डायरेक्ट हुआ कि 60% का मान 1200, ये जो 60% है ना, यही 1260 रुपए के बराबर है। तो अब आप देख रहे हैं यहां से बस एक का मान निकाल लेना है, 60/100 करिएगा, 1260 हो गया। 0 से 0 कटा, 6 दूना 12, 6 का 6, देखा जाए तो आपका आ रहा है यहाँ पे 2100 रुपये, यानी एक का मान आ गया 2100 रुपये। यहां भी आप करते तो मान लेते एमआरपी यक्स है, यक्स का 60%, 60/100, 1260 आप करिए, तो ये आप काट रहे हो तो आपका 0 से 0 कटा था, 6 दूना 12, 1, तो आप यक्स का मान 2100 आ गया। यही तो आपका अंकित मूल्य, कुछ नहीं, ये मौखिक था। कोई सामान मान लीजिए अगर 40% छूट पे दिया जा रहा है और देने के बाद 1260 में बिका है, इसका मतलब जो ये 1260 है ये 40% के बराबर नहीं है, ये किसका मान है? ये छूट के, यानी ये 60% है, ये 60% का मान है। बस यही करना था। 1200 जो आपका 60 है ये 60% के बराबर है। यहाँ आप एक का मान निकाल लेते, आपका आंसर आ जाता। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट वाला प्रकार जो बचा है वो बहुत ही यूनिक है, आपको उस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आइए, अंतिम क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। कह रहा है एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। तो कह रहा है यदि छूट न दी जाती तो वो कितने में बिकता। अगर आप छूट नहीं देते तो वो कितने में बिकता। कहता है एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ। देखिए छूट 10 की दी जा रही है, 10% का लाभ हो रहा है, गौर करना। और मान लीजिए कह रहा है कि उस पर अगर छूट न दी जाती तो कितने का लाभ होता है, ये आपको बताना। कर रहा है कि अगर आप छूट नहीं देते तो कितने का फायदा। आप देखिए ऐसे तो 10% का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप छूट नहीं देते तो कितने का फायदा होता, ज़्यादा का ही थोड़ा होता। तो हमारा यहाँ मतलब क्या है, देखिए छूट मालूम है और पहले का लाभ मालूम है, लेकिन यहाँ एक चीज़ गौर करिएगा, कुछ यहाँ ना हमको विक्रय मूल्य मालूम है, न क्रय मूल्य मालूम है, न अंकित मूल्य, लेकिन हमारा मतलब यहाँ से होगा। पहले हम ये देखेंगे, हम यहाँ मान लेंगे कि चलिए मान लीजिए कि अंकित मूल्य हमारा 100 है। कोई सामान था उसके ऊपर 100 रुपये लिखा गया था, 10 की छूट देने पर 10 का लाभ हो रहा है। तो आखिरकार सबसे पहले देखो आप, पहले हम लागत तो पता करें, फिर आपको देखिए अगर आपसे लाभ पूछा जा रहा है तो अगला नया लाभ तो बिना क्रय मूल्य निकाले कुछ नहीं होगा। आप यहाँ अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, 10 की छूट दे रहे हैं, 100 का सामान है, 10 छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 90 रुपये में बिकेगा। यहाँ से आपका विक्रय। अब जब 90 रुपये में वो बिक रहा था, ध्यान दीजिएगा, तो उस पर 10% का लाभ हो रहा था। कोई सामान 100 का था, 10 छोड़ के 90 में बिका, तो आखिरकार 10 का लाभ हुआ। तो कितना में उसका कास्ट प्राइस था, तो क्या करेंगे भाई, वो विक्रय मूल्य लिखते हैं आप, और गुणे जो है 100, और बटा आप लिखते हैं 100 धन आपका लाभ। तो दरअसल 90 गुणे 100 बटा आप करते 110 आप करेंगे, 100 में 10 जोड़िएगा 110 होगा। अब ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ देखा जाए तो 900 बटा 11 आ गया, यानी 900 बटा 11 रुपया देखा जाए तो उसकी लागत आ गई, ठीक है, आ गई। अगर कोई 100 अंकित मूल्य है, उस पर 10 की छूट प्रदान की जा रही है, 90 रुपये में बिकेगा। अगर 90 रुपये में कोई सामान बिक रहा है, 10% लाभ लेके बेचा जा रहा है, तो खरीदा कितने में गया, 900 बटा 11 में। लेकिन ये कह रहा है कि यदि छूट न दी जाती, अब इसका मतलब क्या है कि जो 100 का सामान है, जो
अब 90 में नहीं, अगर छूट नहीं देते तो जितना आप MRP लिखे हैं उतने में ही उसको आप सेल करते, यानी यहाँ अंकित मूल्य अब विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या माने भाई, अंकित मूल्य 100 है। अब 90 में आप नहीं बेचिएगा, 100 में बेचिएगा। तो कोई सामान सोचो आप 100 में बेच रहे हो, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई 100 विक्रय मूल्य है तो लाभ कितने का हुआ, देखो भाई क्या है, 100 यहाँ पे लिखेंगे, 100 छूट नहीं देंगे तो 100 में बिकेगा, लेकिन लागत क्या है 900 अब बटा 11 है। तो यहाँ करिएगा 100 का गुणा 11 में तो 1100 आएगा, और 1100 में से 900 घटाइएगा तो 200 आएगा बटा 11। देखा जाए तो 200 बटा 11 यहाँ पे लाभ आया, जनरल लाभ। लेकिन आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो क्या होता है लाभ गुणे 100 और बटा होता है क्रय मूल्य। तो लाभ तो हो रहा है भाई 200 बटा 11 का, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य क्या है आपका, है तो 900 बटा 11 में खरीदा गया, और गुणे 100 करिएगा। ये देखिए 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब आपका 200 में 9 से भागा देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी देखा जाए तो 22.22%। अगर आप छूट नहीं दोगे, ये जो 10% की छूट है इसको आप नहीं दीजिएगा, तो इसका मतलब जितना आप लिखे उतने में सामान बेचिएगा। तो 100 में ही अगर विक्रय मूल्य 100 में ही बिकेगा और लागत उसकी 900 बटा 11 रुपये है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, अब जो वही लाभ जो है 22.22% का होने वाला है। तो दरअसल जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जब एक सारणी के माध्यम से क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हम क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या हमसे पूछ रहा है और किसको मानने की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें लाभ मालूम था, छूट मालूम थी और बस यही मालूम था। तो हमें न लागत पता थी, न विक्रय मूल्य पता था, न अंकित मूल्य। तो हम ये मान लें कि भाई कोई सामान का चलिए मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, अब उस पर 10% की छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब 90 रुपये में उसे बेचा गया होगा। जब 90 में हमने बेचा और 10 का फायदा लिया था उसके ऊपर, तो उसको मैं लाया कितने में था, 900 बटा 11 रुपये में हमने खरीदा था। अब कह रहा है कि यदि आप छूट न दो तो कितने प्रतिशत का लाभ हो। अब हम छूट नहीं देने वाले हैं, अब हम जो है क्या करेंगे 100 रुपये में ही बेचेंगे। तो 100 रुपये में बेचेंगे, लाए हैं 900 बटा 11 में, तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हो रहा है, 200 बटा 11 का लाभ हो रहा है। तो 200 बटा 11 का लाभ हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, 900 बटा 11 के। तो 200 का लाभ 200, आप देख रहे हैं कि 200 बटा 11 सॉरी 200 बटा 9 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप 200 बटा 11 का लाभ हो रहा है 900 बटा 11 के सापेक्ष। ये 11 से 11 कटेगा, मतलब 200 में 9 से आप डिवाइड करिएगा तो 22.22% आएगा। तो साथियों ये रहा, आप देखिए 8 प्रकार। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी आपको अंकित मूल्य और छूट पे आधारित इस तरीके का लाभ हानि को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप इस सारणी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको 1000 ट्रिक तैयार करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बेसिक लाभ एवं हानि का फार्मूला आता है, अंकित मूल्य की दर कैसे या अंकित मूल्य के बारे में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, सारा क्वेश्चन इसी के द्वारा जो है ध्वस्त हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको पता रहे, क्योंकि साथियों गणित में कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। साथियों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। कम से कम इसे अपने शुभचिंतकों के बीच आप देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है चाहे वो 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, किसी भी क्लास का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ बात गणित की होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। आप उन्हें जरूर शेयर करिएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा, समय तो मैंने जरूर ज़्यादा लिया, लेकिन वीडियो साथियों आपको वास्तव में कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और साथियों यदि आप नए हैं, अभी तक आपने जो है लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।